हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट पीडीएफ। आज हम करेंगे 27 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना की शुरुआत की है? पंख योजना की शुरुआत की है। तो ये पंख योजना क्या है? ये योजना लड़कियों को एम्पावर करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, और इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और इसको लॉन्च किया था 24 जनवरी को, जिस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इस दिन लॉन्च किया था, और इसकी एक फुल फॉर्म भी बनती है PANKH। P से हो गया प्रोटेक्शन, A से हो गया अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, और K से हो गया नॉलेज, और H से हो गया हेल्थ। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और पंख योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। कुछ नेशनल पार्क मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पन्ना, पेंच, सतपुरा, और कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़, ये सारे हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बारे में अगर और फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश जो है वो देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है, और इसीलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश जो कि है सेंटर में, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही काऊ टैक्स जिसने लगाया था वो मध्य प्रदेश ही था, जिसने सबसे पहले काऊ टैक्स लगाया था। और जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास बनाने वाला जानवरों के लिए ये भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है। तो इतना आपको याद रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया गया, और 26 जनवरी को ही हमने मनाया था अपना 72वां रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे मनाया था। और रिपब्लिक डे के ही दिन भावना कांत, जो कि पहली महिला है परेड के दिन, पहली महिला है जो फायर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, भावना कांत। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 25 जनवरी को मनाया गया था नेशनल वोटर्स डे, और 25 जनवरी को ही मनाया गया था नेशनल टूरिज्म डे, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और इंटरनेशनल टूरिज्म डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। और नेशनल वोटर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को ही केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए इस दिन मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। और 24 जनवरी को मनाया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और 23 जनवरी को हमने मनाया पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस, जो कि थी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थान है वो है कटक में, जो कि है उड़ीसा में। तो इतना आपको याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक वाहनों में GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है? यानी जो पब्लिक सेक्टर के जो बसेस हैं या जो वाहन हैं उनमें GPS और पैनिक बटन कंपलसरी कर दिया है। तो ये किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। और जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो है रायपुर।
और जो सीएम है यहाँ के वो हैं भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। और जो गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उके, अनसुईया उके। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे है इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगोर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासी दास नेशनल पार्क। तो ये सारे अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ ने ही शुरू किया था कोविड-19 के दौरान, जब लॉकडाउन चल रहा था। तो ये पहला राज्य था जिसने लोक अदालत लगाया था। ई लोक अदालत को स्टार्ट करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य था। और यूपी में था कोविड-19 के दौरान वर्चुअल कोर्ट जो लगा था वो यूपी में लगा था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। वर्चुअल जो कोर्ट था वो यूपी में, और ई लोक अदालत वो था छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के ही अंबिकापुर में गार्बेज कैफे खुला है, गार्बेज कैफे, देश का पहला गार्बेज कैफे ये खुला है अंबिकापुर में, जो कि है छत्तीसगढ़ में। तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में कौन पुर्तगाल का राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं, यानी पुर्तगाल के कौन राष्ट्रपति बने हैं जो दोबारा बन गए हैं? तो ये बने हैं अभी मार्सेलो रेबोलो डिसूजा, मार्सेलो रेबोलो डिसूजा। तो ये बन गए हैं दोबारा से प्रेसिडेंट पुर्तगाल के। और एंटोनियो कोस्टा ये कुछ ही दिन पहले बने थे प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के? पुर्तगाल के। और जो जोको विडोडो हैं ये दोबारा से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और सदर जापारोव ये बने हैं किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट। तो इतना आपको याद रखना। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसने जारी किया है? जर्मन वॉच ने। तो इसके हिसाब से क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या होता है? इसमें ये मॉनिटर करते हैं कि कौन सी देश में सूखा, भूकंप या सुनामी जैसे चीज़ें आती हैं सबसे ज़्यादा, और कौन सी देश में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है इन सब के मामलों में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो देश है वो है मोजाम्बिक। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो कौन सा देश है? ये है मोजाम्बिक। और इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? ये है 7th, यानी 7वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? अभ्युदया की घोषणा की है। तो अभी याद होगा आपको, केरला की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वन स्कूल वन IS। तो इस स्कीम के तहत ये कह रहे थे कि हम 10,000 जो मेधावी छात्र हैं जो कि गरीब हैं उनको हम फ्री में कोचिंग देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहा कि हम UPSC, JEE और जो नीट की परीक्षाएं हैं उसके लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र हैं उनको हम फ्री कोचिंग देंगे, क्योंकि इन सब की कोचिंग काफ़ी महंगी होती है। तो ये स्कीम है, इसके तहत ये लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानें तो यहाँ के जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और इसका जो कैपिटल है, राजधानी, वो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में भी है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी IFFI
इसके द्वारा सब बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, ये ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ है, ये दिया गया है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस मूवी को, इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये हमेशा आयोजित होता है गोवा में, और ये इसका 51th एडिशन था, यानी 51वां एडिशन था। और ये हमने मनाना शुरू किया है, आयोजित करना शुरू किया 1952 से। और इसको आयोजित कौन करता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको आयोजित करता है। और इस बार मिला है इनटू द डार्कनेस को बेस्ट फिल्म अवार्ड। और जो फोकस कंट्री था इस बार वो था बांग्लादेश, जिसके कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो पैरासाइट को मिला था ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड मिला था 2020 का, 2020 का ऑस्कर अवार्ड मिला था पैरासाइट को, जो कि 92वां ऑस्कर अवार्ड था। और गली बॉय को मिला था, गली बॉय को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का। तो इतना आपको याद रखना है। और बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इस बार IFFI का, ये मिला है इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये बढ़ा देंगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए स्टार्ट संधि को ये बढ़ा देंगे। और अभी हाल ही में जो बाइडेन बने हैं 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कमला हैरिस बनी है 49th वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हैं USA के इतिहास में सबसे पहले महिला वाइस प्रेसिडेंट। और जो बाइडेन है ये सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट बने हैं USA के। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ की सुरक्षा प्रदान की है? पूर्व न्यायाधीश को Z+ की सुरक्षा प्रदान की है, तो ये प्रदान किया गया है न्यायाधीश रंजन गोगोई को, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कुछ दिन पहले, और ये अभी राज्यसभा सांसद हैं। इनको दिया जाएगा Z+ सुरक्षा। और जो Z+ सुरक्षा होती है वो करती है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसमें कम से कम 26 जवान जो CRPF के होते हैं, और कम से कम 10 NSG के कमांडो होते हैं। और जिनको ये Z+ सिक्योरिटी मिली रहती, वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वहाँ की लोकल पुलिस और ITBP के जवान भी इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य, जो नेशनल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें कौन सा राज्य नंबर 1 पे था? तो ये था कर्नाटका। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे था कर्नाटका, नंबर 1 पे था कर्नाटका। और हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पे था केरला, हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पे था केरला। और जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है उसमें नंबर 1 पे था स्विट्जरलैंड, नंबर 1 पे था स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी, इंडिया की क्या रैंक थी, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और अगर हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ के जो CM हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, और जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 28 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।